अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, गल्फ कंट्रीज़ में आज से रमज़ान का महीना शुरू नहीं हुआ बल्कि कल से शुरू होगा, लेकिन तरावी की नमाज आज से शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद आप में से जो लोग रोज़ा रखना चाहेंगे तो सहरी खाना होगा। रमज़ान को देखते हुए बलदिया की तरफ से फूड कंपनियों में इंस्पेक्शन टूर को सख्त कर दिया गया है। बलदिया वाले आकर के रोजाना चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। अगर कुछ गड़बड़ी देखी जाती है तो वार्निंग दी जाती है या ये कि फाइन मारा जाता है। एक स्टोर के खिलाफ कंप्लेंट मिलने पर वकरा बलदिया ने फौरन एक्शन लिया। जब वहां पर जाकर देखा गया तो वहां से खराब चावल और दाल बरामद हुई, जो कि खराब हो चुका था, जिसका डेट एक्सपायर हो चुका था। इसको ज़ाय कर दिया गया। इसी तरह बलदिया वालों ने कार्रवाई करते हुए फ्रिज अब्दुल अजीज में राजमहल होटल को 60 दिनों तक के लिए बंद किया है, जबकि उसी जगह नेता बाजार सुपरमार्केट को भी 60 दिनों तक के लिए बंद किया है। गुबैलिना में जैन हाइपर मार्केट को 7 दिनों तक के लिए, जबकि अलसद में न्यू टैक्सी रेस्टोरेंट को 7 दिनों तक के लिए बलदिया वालों ने बंद करने का ऐलान किया है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें आप लोगों को 5 बंदे नजर आ रहे हैं, जिसमें से एक बंदा दाई है, जबकि 4 बंदों ने इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट कर लिया है। डॉक्टर उमर सुलेमान की बातों से मुतासिर होकर इन लोगों ने अपने आप को मुस्लिम कम्युनिटी में शामिल कर लिया। औकाफ की तरफ से कतर में 10 जगहों पर आम लोगों को इफ्तारी देने के लिए इंतजाम किया जाएगा। ऐसे जगहों पर खीमे लगाए जाएंगे जहां पर लोगों की तादाद ज्यादा है। रोजाना 10,000 लोगों को इफ्तारी देने का प्लान है। बलदिया वाले फरवरी के शुरू से ही ऐसे लेबर कैंप के खिलाफ एक्शन में हैं और उनको खाली करवा रहे हैं, जो कि फैमिली एरिया में होता है। तो कैंप खाली करवाने के दौरान में एक ऐसे वर्कर को पकड़ लिया है, जो कि ऐसे कंडीशन में कुछ खाने या पीने का सामान बनाता था और उसको स्टोर करता था, धंधा करने के इरादे से, जो कि हेल्थ के हिसाब से ठीक नहीं था। उस वर्कर को पकड़ करके ऑथोराइज डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है, जहां उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। यहाँ पर डिटेल के साथ नहीं बताया गया है कि वो वर्कर क्या काम करता था। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जो कि अपने रूम में ही दारू जैसे सामान को बना करके बेचते हैं, जो कि कतर में बिल्कुल इल्लीगल है। पकड़े जाने पर उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई होती है और ऐसे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए कतर से डिपोर्ट कर दिया जाता है। कतर मॉल में 40 लकी विनर ने 4 किलोग्राम सोना को जीत लिया है। तफसीलात के मुताबिक कतर मॉल में 20 जनवरी 2023 से लेकर 18 मार्च 2023 तक के लिए एक सेल लगाया गया था, जिसके तहत अगर कोई आदमी 200 रियाल या ये कि 200 रियाल से ज्यादा का सामान परचेज करता है तो उसको एक कूपन दिया जाता था। तो इस तरह के टोटल 40 लकी विनर का नाम निकला है। हर एक को 100 ग्राम सोना दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से ऐलान किया गया है कि मेडिकल कमीशन में बर्थ रजिस्ट्रेशन और मेडिकल रिलेशन डिपार्टमेंट में जो सर्विस की टाइमिंग होगी वो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5:30 बजे तक होगी। इस अपडेट को अगर आप और भी डिटेल से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।